हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से बहुत लोगों के पास में इन्वर्टर ज़रूर होगा और उनके दिमाग में ये हमेशा चलता होगा कि मेरा इन्वर्टर जो है कितना ज़्यादा जो है पावर को कंजप्शन करता है, जैसे कि कितना ज़्यादा बिजली का खपत करता है, कितना यूनिट बिजली को उठाता है और इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है, क्या होता है नहीं होता है, बहुत कन्फ्यूज़ होंगे। देखिए इन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, एक 12 वोल्ट होते हैं, एक 24 वोल्ट होते हैं। 12 वोल्ट में ज़्यादातर बैटरी जो होता है वो 150 AH का होता है, यानी 150 एम्पियर आप जिसको बोल सकते हैं। आपके पास में बैटरी कितना है, 150 एम्पियर का है। तो 150 एम्पियर का है तो वो बैटरी कितने वोल्ट का है, वो बैटरी 12 वोल्ट का है। वो बैटरी जो 12 वोल्ट का 150 एम्पियर का है, दोनों को आप गुना कर देंगे, जैसे कि 150 एम्पियर बैटरी को गुने 12 कर देंगे तो वो आपका निकल के आएगा 1800। तो ये 1800 क्या हुआ, ये 1800 आपका वाट हो गया। अब हम बताते हैं आपको कि इसका चार्ज करने का स्पीड का प्रोसेस क्या होता है। इन्वर्टर से जैसे ही आप इसको चार्जिंग में लगाएंगे अपने बैटरी को, तो 12 वोल्ट से 12 वोल्ट को तो हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। सेम वोल्टेज देंगे तो पता चलेगा बैटरी में का जो था वो सारा चला गया पोल पे, तो वो क्या होगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो उसका वोल्टेज होता है उससे हमेशा 1-2 वोल्ट ज़्यादा देना पड़ता है। तो जो इन्वर्टर से आपका करंट निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 13.5 वोल्ट, यानी 13.5 वोल्ट। ठीक है, या तो 14 वोल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 13.5 से लेकर 14 वोल्ट को आपके निकल के आएगा, इससे ज़्यादा निकल के नहीं आएगा। अब क्या करना है आपको, वोल्टेज कितना निकल के आ रहा है इन्वर्टर से चार्जिंग करने के लिए, 13.5 वोल्ट। 13.5 वोल्ट को गुना कर देना है 10 एम्पियर से। चलिए हम 10 ही मान के चलते हैं ताकि आपको समझने में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 10 एम्पियर गुने 13.5 वोल्ट 135 वाट पर आवर की स्पीड से निकलेगा उसमें से। अब आप समझ लिए कि किस स्पीड से जो है निकल रहा है और कितना जो है खपत कर रहा है। तो 135 वाट के हिसाब से कितना चार्ज करना है उसको, 150 एम्पियर को कितना देर से चार्ज करना है, उसको 1800 वाट तक चार्ज करना है। तो 1 घंटा में वो कितना कर पा रहा है, 1 घंटा में वो चार्ज कर रहा है 135 वाट। तो यानी 1800 वाट चार्ज करने के लिए उसको 13 घंटा के आसपास लग जाएगा। लगभग 13 घंटा में वो बैटरी को 0 से 100% चार्ज कर देगा। हालांकि ये बैटरी हमेशा 0% नहीं होता है। जो एसिड वाले बैटरी होते हैं इन्वर्टर के, टॉल ट्यूबुलर बैटरी हो गया, फ्लैट बैटरी हो गया, जितने भी बैटरी होते हैं इसको डीप डिस्चार्ज कर देंगे तो बैटरी गया, फिर वो फिर सर्विस सेंटर में ही ठीक होगा। तो डीप डिस्चार्ज नहीं होता है, 10% 15% बैटरी हमेशा उसमें बचा हुआ होता है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए कि ये बैटरी जो है 12 घंटे में आपका फुल चार्ज हो जाएगा अगर आप 10 एम्पियर के हिसाब से चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि आप हाई स्पीड से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, अगर आपका बैटरी जो है C10 सीरीज़ का है तो C10 सीरीज़ का जो बैटरी होता है उसको आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं। हालांकि C20 बैटरी मैक्सिमम लोगों के पास में होता है। तो अगर आप 15 एम्पियर को 13.5 वोल्ट से गुना करेंगे तो वो आपका कितना निकल के आएगा, 202.5 वाट निकल के आएगा। 202 मान के चलो आप, 202 वाट वो निकाल के दे रहा है कौन, इन्वर्टर दे रहा है किसको, बैटरी को। मतलब 1 घंटा में 202 वाट को वो चार्ज कर देगा। एम्पियर बढ़ा तो वाट बढ़ा। तो अगर आप 202 वाट के हिसाब से इसको कंटिन्यूसली चार्ज करेंगे 1800 वाट यानी 150 AH बैटरी को, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा लगभग 8 घंटा के आसपास आएगा। तो फास्ट चार्ज से क्या फ़ायदा हुआ, देखिए कहाँ 13 घंटा कहाँ 8 घंटा। तो फास्ट चार्ज का फ़ायदा ही यही हुआ कि आपका जो है बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगा और पावर कंजप्शन सेम रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बिल बन के आएगा। तो 1800 वाट कितना हुआ, 1.8 किलोवाट हुआ। तो अगर एक बैटरी को आप फुल चार्ज करते हैं तो आपका जो बिजली यूनिट उठेगा 1.8 किलोवाट उठेगा, जिसमें से 10% माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि 10% हमेशा चार्ज रहता है। अगर मान लीजिए 2 यूनिट भी उठ रहा है एक बार फुल चार्ज करने में और 5 रुपये के हिसाब से 6 रुपये के हिसाब से यूनिट है तो 12 रुपया हुआ। अब 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 30 से, कितना निकल के आएगा आपका, 36 360 रुपया पर मंथ का। लेकिन इन्वर्टर जो है प्रत्येक दिन फुल चार्ज नहीं होता है, कभी कभी लाइट ज़्यादा दिन रह गया, ज़्यादा देर रह गया तो वहाँ पे बैटरी जैसे मान लीजिए कि आपको 50% ही चार्ज करना पड़ा हो, 40% ही चार्ज करना पड़ा हो, कभी 10 मिनट ही चार्ज करना पड़ा हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में। तो इतना नहीं निकल के आने वाला है, तो टोटल जो आपका यूनिट निकल के आएगा वो बहुत कम निकल के आएगा। अब हम 24 वोल्ट के बारे में बताएंगे। 24 वोल्ट में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि उसमें 2 बैटरी लगता है। आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि 150 एम्पियर का ज़्यादातर यूज होता है बैटरी उसमें, और 150 एम्पियर का 2 बैटरी इस्तेमाल होता है उसमें। तो वो टोटल मिला के कितना हो गया, 300 एम्पियर। लेकिन 12 वोल्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तब वो 300 एम्पियर हुआ। लेकिन सीरीज में जैसे इसको कनेक्ट कर देंगे तो वो अब आपका हो गया 24 वोल्ट, लेकिन एम्पियर आपका जो है
150 एम्पियर ही रहेगा। तो इसका जो टोटल पावर निकलेगा वो 3600 वाट तक निकलेगा। अब 3600 वाट को चार्ज करने के लिए कितना पावर इसको इन्वर्टर से चाहिए, तो देखिए इसमें 26 वोल्ट आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेगा इस इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए। 26 से 27 वोल्ट, हम 26 ही लेकर के चल रहे हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लग रहा है तो सारे 26 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 27 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए इसमें जो एम्पियर निकल के आता है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि इसको जो है ज़्यादा स्पीड से चार्ज करना पड़ता है। तो 15 एम्पियर तो मिनिमम मान लीजिए कि 15 एम्पियर आना ही है। तो 15 एम्पियर को जब आप 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो टोटल निकल के आएगा वाटेज, मतलब पर आवर के हिसाब से, वो तो 390 आएगा। मतलब 390 वाट पर आवर के स्पीड से निकल के आएगा। 390 वाट पर आवर के स्पीड से अगर इस बैटरी को चार्ज करेंगे, डुअल बैटरी को, तो लगभग आपको 9 घंटा के लिए समझ लीजिए कि समय लगने वाला है इस इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे 3.5 यूनिट आपको निकल के आएगा। अब 3.5 यूनिट को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से 22 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगा। और इन्वर्टर तो आपको सिंपल से पता है कि डेली इतना चार्ज नहीं होता है, हमेशा कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी 1 घंटे की स्पीड से चार्ज होता है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ था जो कि इस वीडियो में हमने समझाने का कोशिश किया है। तो आप ज़रूर समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।